एक तरफ चीन तो दूसरी तरफ पाकिस्तान। इन दोनों ही देशों की बॉर्डर पर बढ़ती हुई एक्टिविटीज की वजह से इंडिया आजकल सिर्फ ऐसे ही न्यूज से खुद को घिरा हुआ पाता है। भयंकर बाढ़ और इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी की हालत से जूझ रहा पाकिस्तान भारत से दुश्मनी बढ़ाने से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी क्रैश होने से बस एक गलत कदम दूर है, लेकिन आर्मी चीफ जनरल बाजवा भारतीय सीमा के पास लश्कर के गढ़ मुरीद के में एयरपोर्ट बनवा रहे हैं। पाकिस्तान का ये एयरपोर्ट कंट्रोल लाइन से सिर्फ 100 किलोमीटर और जम्मू से 120 किलोमीटर की दूरी पर है। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान इस एयरपोर्ट पर 2 रनवे और एक पैरेलल टैक्सीवे बना रहा है। इस एयरपोर्ट का उद्घाटन आने वाली 22 मार्च को किया जाना है। कंगाली की इस हालत में पाकिस्तान के इस तरह से पैसे बहाने पर कई सवाल उठने लगे हैं। टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में भयानक बाढ़ आई थी और आधा देश डूब चुका था, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी इस एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन पर कोई भी असर नहीं पड़ा। ये पाकिस्तानी हाईवे ठिकाना मुरीदगे कस्बे से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, जो पाकिस्तान के मेन शहर लाहौर के पास है। इन सभी बातों में सबसे अहम बात यह है कि मुरीदगे पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर है और ऐसा कहा जा रहा है कि ये एयरपोर्ट पाकिस्तान के लिए एक हाईवे रक्षा कवच बनकर सामने आया है। मुरीदगे एयरपोर्ट भारत वायुसेना के हवाई ठिकानों पठानकोट और अवंतीपोरा के बहुत करीब है। पाकिस्तानी वायुसेना इन एयरपोर्ट पर किन विमानों को तैनात करेगी, ये देखना काफी अहम होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये हाईवे ठिकाना लश्कर-ए-तैयबा के हेडक्वार्टर की रक्षा के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी 2019 को बालाकोट में आतंकी शिविर पर हवाई हमला किया था और उसे तबाह कर दिया था। उस समय भारतीय अभियान पंजाब प्रांत की ओर से शुरू हुआ था और पाकिस्तानी वायुसेना को अपने फाइटर जेट भेजने पड़े थे। आने वाले समय में अगर ऐसा कोई और अटैक ना हो, उसको इंश्योर करने के लिए पाकिस्तान इस एयर बेस को बना रही है। पाकिस्तान की ओर इस हाईवे ठिकाने का बिना रुके बनाना इस बात का भी हमें एक आइडिया देता है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स को इस इलाके में अपनी कुछ कमजोरियां नजर आती हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो वो कभी भी इसको बनाने में इतना जोर नहीं देता। बता दें कि हाफिज सईद का लश्कर-ए-तैयबा अभी भी पाकिस्तान के लिए जम्मू कश्मीर में आतंकवाद प्रमुख सोर्स है। वहीं जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुहिद्दीन छोटे और कम शक्तिशाली आतंकी संगठन है, लेकिन ये आतंकी संगठन भारत के खिलाफ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISIS और पाकिस्तानी सेना के लिए मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए एक बड़ा हथियार है। जम्मू के बॉर्डर के पास सिर्फ यही एक्टिविटीज नहीं चल रही हैं। अगर जम्मू लोकल मीडिया KNT की बात माने तो जम्मू कश्मीर में साल नवंबर में 3 घुसपैठियों के साथ साथ 6 आतंकवादी मारे गए थे। इनमें से काकापूरा पुलवामा के 3 आतंकवादी मुख्तियार भट्ट, कोयल पुलवामा के सकलेन मुश्ताक और एक पाकिस्तानी आतंकवादी अली मुबसीर दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के खंडीपोरा अवंतीपोरा इलाके में मारे गए थे। इसके अलावा कुलगाम का एक ओवरग्राउंड वर्कर टेररिस्ट सज्जाद तांत्रे, जो पुलिस के मुताबिक फैक्चुअल तौर पर माइग्रेंट वर्कर्स पर हमले में शामिल था, वो शोपियान के जिले में कापरान की गोलीबारी में पकड़ा गया था और उसी के साथ एक पाकिस्तानी आतंकवादी कामरान भाई ऑन द स्पॉट मारा गया था। इतना ही नहीं, पुंछ सेक्टर, राजौरी के नौशेरा सेक्टर के कलाल इलाके और अरानी सेक्टर में 3 अलग अलग घटनाओं में 3 घुसपैठिए मारे गए थे। इन सभी इंसिडेंट्स के बावजूद भी जम्मू सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा घटना मुक्त और सुरक्षित यानी इंसिडेंट फ्री और सेफ माना जाता है। सीमा सुरक्षा बल के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात को पूरे देश के सामने रखा। जम्मू में ड्रोन गतिविधि में भी काफी कमी आई है और मानव रहित हवाई वाहनों से गिराए गए मेजॉरिटी हथियार और अन्य सामग्री भी बरामद की गई है। पाकिस्तान की हरकतें सिर्फ जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर आकर ही नहीं रुकती हैं। बता दें कि इसी साल मई में BSF ने पंजाब के अमृतसर में हेरोइन लेकर आ रहे पाकिस्तान के एक ड्रोन को मार गिराया था। BSF ने उस दौरान कहा था कि उसने ड्रोन से हेरोइन के 9 पैकेट बरामद किए थे और सीमा पार से तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया। इसी के साथ BSF ने ट्वीट किया था कि फ्रंटियर BSF के जवानों ने पाकिस्तान ड्रोन के जरिए तस्करी के एक और प्रयास को नाकाम कर दिया था। पाकिस्तान की ओर से आ रहे इस ड्रोन को BSF के जवानों ने गोली मारकर गिरा दिया था। ड्रोन से एक बैग में 9 पैकेट बरामद किए गए थे, जिसमें लगभग 10.670 किलोग्राम हेरोइन पाया गया है। पाकिस्तान बॉर्डर के जरिए सिर्फ ड्रग्स की तस्करी करने की कोशिश नहीं कर रहा था, इसी के साथ काफी बड़ी मात्रा में हथियार भी पकड़े गए हैं। उन्होंने कई राउंड गोला बारूद के साथ ही कई AK-47 राइफलें और पिस्टल भी बरामद की थी, पर अभी तक इस बात के बारे में पता नहीं चल पाया है कि ये हथियार किस संगठन के हैं
और वहां कैसे पहुंचे। खैर, इनके पास पुलिस को RDX से भरा एक टिफिन बॉक्स, 2 आधुनिक AK-56 असॉल्ट राइफल के साथ 2 मैगजीन और 30 कारतूस, 30 बोर की एक पिस्टल के साथ 6 कारतूस और 2 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है। ऐसा माना जाता है कि इस ड्रग टेररिस्ट ग्रुप को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का सपोर्ट मिला हुआ है। अब कौन कहां से पहुंचा, ये शब्द हमारे सामने आए हैं, तो हम आपको एक और किस्सा बता देते हैं। 4 अक्टूबर को पंजाब में ही पुलिस ने 2 आतंकवादी मॉड्यूल का भांडाफोड़ करने का दावा किया था। पुलिस के मुताबिक इन दोनों आतंकवादियों का ऑपरेशन देश में बैठे आतंकवादियों द्वारा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की मदद से किया जा रहा था। अब साफ सी बात है कि जब पाकिस्तान इतने बड़े कदम उठा रहा है तो भारत चुप रहे भी तो कैसे। पाकिस्तान के इस कदम का जवाब देने के लिए भारत 2 नए प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है। उनमें से सबसे पहला है जम्मू में बनाया जा रहा टेक्निकल एयरपोर्ट, जिसकी मदद से भारतीय वायुसेना पाकिस्तान को सीधा टक्कर दे सकेगी। पिछले 3 दिनों से लगातार प्रयास किए जा रहे थे कि जम्मू में टेक्निकल एयरपोर्ट पर फाइटर जेट की लैंडिंग आसानी से हो सके, पर हाल ही में सब कुछ बदल गया। राफेल, सुखोई 30 और MiG-29 सहित कई फाइटर जेट की सफल लैंडिंग कराई गई थी। इसके साथ सरकार ने जम्मू के टेक्निकल एयरपोर्ट को चौड़ा कर दिया है। फाइटर जेट को अवंतीपुरा के बाद जम्मू टेक्निकल एयरपोर्ट पर उतारना भारत के लिए अहम होगा, क्योंकि यहाँ से भारत पाकिस्तान का बॉर्डर बाय एयर महज 7 किलोमीटर दूर है। यहाँ से अनखूर सेक्टर की LOC सिर्फ 9 किलोमीटर दूर है। बता दें, बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी फाइटर जेट अंबाला एयरबेस से ही उड़े थे। नौशेरा में पाकिस्तान के F-16 को मात देने के लिए भी अंबाला एयरबेस का ही इस्तेमाल किया गया था। उसे घेरने फाइटर जेट वहीं से उड़े थे। साल 1965 और 1971 की जंग में भी अंबाला एयरबेस का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन अब जम्मू टेक्निकल एयरपोर्ट भी फाइटर जेट के लिए पूरी तरह तैयार है और अब यहाँ से पाकिस्तान को सीधा आंख दिखाई जा सकेगी। अब दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो गुजरात के गांधीनगर में 19 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया था। इस मौके पर उन्होंने गुजरात के डीसा एयरफील्ड का फाउंडेशन स्टोन रखा था। इसको बनाने का साफ सा मतलब है एक नया डिफेंस एयरबेस, यानी भारतीय वायुसेना की ताकत और बढ़ने वाली है और पाकिस्तान को उनकी हरकतों का मुंह तोड़ जवाब देना। डीसा एयरफील्ड भारत और पाकिस्तान की सीमा से मात्र 130 किलोमीटर दूर है। इसे बनाने में करीब 935 करोड़ रुपए का एस्टिमेट खर्च आएगा। ये एयरफील्ड 4518 एकड़ जमीन में फैला हुआ होगा। अब आप सोचेंगे कि इस एयरफील्ड से फायदा क्या होगा, तो पहले आपको बता दें कि ये वायुसेना 52वां स्टेशन होगा। ये एयरफील्ड देश की सुरक्षा और इलाकों के विकास के लिए जरूरी साबित होने वाला है। PM मोदी ने बिना नाम लिए कहा है कि इसके बनने के बाद पश्चिमी सीमा पर किसी भी तरह की गलत हरकत का मुंह तोड़ जवाब देना और आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वायुसेना की ताकतवर टीम मौजूद रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर का बटन दबाएं। बाकी जितने भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।